अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं आपका मेज़बान मलक राशिद नज़ीर CRP सिटीज़न रिपोर्टर पाकिस्तान की जानिब से आज रावलपिंडी प्रेस क्लब के बाहर एक एहतजाज हो रहा है जो असम्बली में यहाँ पे बिल पेश किया गया है उसके मुखालिफ। इनका जानते हैं इनसे इनका क्या कहना है। तब तक के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फीडबैक दीजिए। जैसा कि आप सबको मालूम है कि ये चंद रोज़ पहले पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा सूबा सिंध और उसकी असेंबली से मतलब कि पाकिस्तान का ही एक ऐवान है उससे एक बिल पास में किसी सेकुलर स्टेट या किसी नॉन मुस्लिम रियासत में जो कानून है वो नहीं बता रहा। यह इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के अंदर ऐवान में से कुछ शर्त जो पसंद लोग हैं, इस्लाम दुश्मन लोग हैं, बात यह थी कि अब वो बिल इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के ऐवान में ज़ेरे बहस लाया गया। जो बिल इस्लाम दुश्मन बिल है, वो बिल जो इस्लाम मुखालिफ बिल है और ये चंद जवान इस वक्त वो पूरे पाकिस्तान में वाइड ये पहला प्रोटेस्ट है जो कि उस बिल के ज़ेरे बहस लाए जाने के मुखालिफ ये निकले हैं लड़के। क्यों? क्या सिर्फ ये हमारा फर्ज था इसके मुखालिफ बोलना? और मैं अगेन लास्ट में कहूँगा अपने इकाम आला से कि खुदारा इस्लाम मुखालिफ जो साजिशें हो रही हैं इन पे इनको रोका जाए। और हमारी अपील है कि हम जवानों को मजबूर न किया जाए कि हम फिर अगला अमल अपने वजह के अन्नबिय्यु औला बिल मोमिनीना मिन अनफुसिहिम के नबी पाक हम सब की जानों से ज्यादा बुरा, तो फिर हमारे लिए अपने लिए कुछ नहीं कर रहे, अपना पेट बैलेंस या अपना कोई जाती के ये परिश्रम करने के लिए ये कुछ भी नहीं कर रहे। अपने नबी मुकर्रम आप लोग देख सकते हैं शायद तादाद मोहम्मद मुस्तफा अहमद मुस्तफा। मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि बदर में भी तादाद कम थी लेकिन फतह हक की हुई। और इन नौजवानों की जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद है कि कब्र में सरकार आए तो मैं कदमों में गिरूं। इस हर एक नौजवान की जिंदगी का फकत इतना ही मकसद है कि ये नौजवान जब दुनिया से जाए तो इसका ये जब कब्र में जाए तो अपने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने नदामत का सामना न करना पड़े। कब्र में सरकार जब आए तो मैं कदमों में गिरूं, फरिश्ते सर उठाएं तो मैं उनसे कहूं कि पाए मुस्तफ़ा से मैं क्यों कर उठूं, मर के पहुंचा हूं इस दिल रुबा के वास्ते। तो ये नौजवान आज सर उठाएं तो मैं उनसे कहूं कि पाए मुस्तफ़ा से मैं क्यों कर उठूं, मर के पहुंचा हूं इस दिल रुबा के वास्ते। तो ये नौजवान आज मैं समझता हूँ मेरे ख्याल से ये पहला एहतजाज है जो सिंध असम्बली में इस्लाम मुखालिफ बिल जो पेश किया गया है और मीडिया के मुताबिक वो बिल मंजूर भी कर लिया गया है। और उस बिल में ये कहा गया है कि जो 18 साल से कम उम्र बच्चे हैं वो इस्लाम कबूल नहीं कर सकते। 18 साल से कम उम्र बच्चे इस्लाम कबूल नहीं कर सकते। और जो 18 साल से ज़्यादा के जो लोग हैं जो इस्लाम कबूल करना चाहते हैं वो भी 6 माह उनका कोई कोर्स होगा जज के सामने और कोई उनका सिस्टम होगा। तो मुझे ये समझ नहीं लग रही, अगर ये फ्रांस में होता तो समझ में आता, अगर ये किसी और अमेरिका में होता या किसी यूरोप कंट्री में होता तो समझ में आ सकता था कि अगयार की साजिश है वो कर रहे हैं। लेकिन इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान में इसकी समझ से बालातर है। और जो 17 साल नौजवान मोहम्मद बिन कासिम सिंध में इस्लाम लाया उसकी उम्र 17 साल थी। तो उसी सिंध में 17 साल का बच्चा इस्लाम नहीं कबूल कर सकता बल्कि 18 साल का करेगा और वो भी 6 माह का कोर्स करके इस्लाम कबूल करेगा। मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही। अब मैं आपको बताता हूँ कि कितने सहाबा ने, नबी के प्यारों ने कम उम्री में इस्लाम कबूल किया। सबसे पहले तो मैं बात करूंगा शेर खुदा अली अल मुर्तज़ा की। चूँकि जब हज़रत अली की बात आती है तो हज़रत अली से जब हज़रत अली की बात आ जाए तो फिर आगे हम किसी दलील पर नहीं मानते। बस हज़रत अली ने
10 साल की उम्र में इस्लाम कबूल किया। हजरत अली ने 10 साल की उम्र में इस्लाम कबूल किया। सैयदना उमैर बिन अबी वकास रदी अल्लाह ताला अन्हु ने 16 वर्ष की उम्र में ग़ज़वा बदर में शहीद हुए। 16 साल की उम्र में हजरत उमैर बिन अबी वकास ग़ज़वा बदर में शहीद हुए। सैयदना मुआज़ बिन उमर बिन जमू 12 या 13 वर्ष की उम्र में ग़ज़वा बदर में शरीक हुए और अबू जहल को जन्नत में वासिल किया। इस्लाम के सिपाही तो 18 साल से कम उम्र में जंगें लड़ रहे हैं, तो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जिसे मौजूदा हुक्मरान रियासत मदीना बनाने के चक्रों में थे, लेकिन ये तो दूसरी तरफ जा रहा है। उससे बाद सैयदना मुआज़ बिन अफरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 12 से 13 वर्ष की उम्र में ग़ज़वा बदर में शरीक हुए। सैयदना ज़ैद बिन साबित 11 वर्ष की उम्र में हिजरत फरमाई। सैयदना उमैर बिन साद 10 साल की उम्र में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैत की। सैयदना अबू सहाद 13 वर्ष की उम्र में ग़ज़वा उहद में शरीक हुए। सैयदना अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 8 वर्ष की उम्र में रसूल अल्लाह के खादिम खास बने। तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो अगियार हैं उनकी कितनी बड़ी साजिश है। और एक भाई मुझे बता रहे थे कि जनाब ये इन पर दबाव है, तो मुझे ये बात बताई जाए कि इनको वोट हमने देकर पार्लियामेंट तक पहुंचाया, असेंबली तक पहुंचाया, या किसी और ने इन्हें असेंबली तक पहुंचाया? तो हमने इन्हें वोट दी, हमने इन्हें सिलेक्ट किया, तो फिर इनको खौफ किसका है? मुझे इस बात की नहीं समझ लग रही। हाँ, इन्हें खौफ है अगियार का, शायद कि ये अगियार के टुकड़ों पे पल रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये नौजवान जाग चुके हैं। ये ना तो अगियार के टुकड़ों पे पलने वाले हैं, ये रोड के बगैर तो रह सकते हैं, ये नाली पक्की कराने के बगैर तो रह सकते हैं, ये अपने इलाके में कोई बड़ी सरकारी इमारत बनवाने से बगैर तो रह सकते हैं, हत्ता कि ये भूखे तो सो सकते हैं, लेकिन दीन इस्लाम और हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस पर किसी किस्म की गद्दारी, किसी किस्म का कोई ऐसा अमल बर्दाश्त बिल्कुल नहीं कर सकते। आज अगर हम कम तादाद में यहाँ पर हाजिर हैं, तो कल इंशाल्लाह यही नौजवान एक बड़ी तादाद में बाहर निकलकर जब तुम फिर वोट मांगने आओगे तो तुम्हें फूलों के हार की जगह दूसरे हार पहनाए जाएंगे। ये बात मैं आपको दो अल्फाज में बता देना चाहता हूँ। और सिंध असेंबली ने ये बिल मंजूर किया तो कहते हैं कि जी ये यूथियस में, सॉरी अगर किसी की दिल आजारी हुई हो आप में से, ये कहते हैं कि हमारा इसमें कोई किरदार नहीं। भाई ये सिंध असेंबली में बिल पेश हुआ और क्रिस्टन ने किया बिल पेश। अगर क्रिस्टन ने बिल पेश किया भी है तो आप लोग वहां पर उसकी मजम्मत तो कर सकते थे, बल्कि एक शेर वहां पर जो डाला उसका माइक बंद करवा दिया आप लोगों ने। ये कहाँ का इंसाफ है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में? तो अगर मैं आपको बता दूं कि अगर एक घर में बाप, अगर उसका कोई बेटा अगर कोई घर में गलत काम करता है तो बाप उस पर कर सकता है, एक्शन ले सकता है। अगर सिंध गवर्नमेंट किसी किस्म का कोई ऐसा इकदाम उठाने जा रही है तो हमारी जो रियासत है, जो रियासत मदीना का नाम लेने वाली है, उसे भी इसके खिलाफ एक्शन लेना होगा। और हमारा ये मुतालबा है कि अगर ये बिल पेश हुआ है और मंजूर नहीं हुआ तो इसे बिल खसूस जो सिंध असेंबली है उसमें रोका जाए। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चंद दिन पहले सिंध असेंबली में एक बिल जो पेश हुआ और मीडिया के थ्रू ही वो मंजूर हो गया, तो आज मैं समझता हूँ कि पहला एहतजाज जो है वो ये नौजवान कर रहे हैं यहाँ पर, बल्कि हमारे जो लोग हैं बिलखुसूस मैं उस फील्ड के लोगों से कहना चाहता हूँ कि जब हम कोई इस्लामी महीना आता है रबीउल अव्वल, तो हम एक नारा लगाते हैं कि ग़ुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। तो जब वक्त आता है तो उस वक्त हम आराम फरमा रहे होते हैं, जब टाइम आता है तो उस वक्त हम निकलते नहीं हैं। तो मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ इन नौजवानों को कि ये आज यहाँ पर आए और उस बिल के ख़िलाफ़ ये आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। देखें, अगर मैं आपको बताऊं कि सिंध में जो इस्लाम लाए मोहम्मद बिन कासिम, तो वो 17 साल की उम्र में थे। 17 साल की उम्र में वो सिंध को फ़तह करते हैं और इस्लाम का परचम बुलंद करते हैं। तो मेरा रियासत मदीना के दावेदारों से ये सवाल है
कि यहाँ पर 17 साल का एक लड़का इस्लाम क्यों नहीं कबूल कर सकता, इसका मुझे जवाब चाहिए। ठीक है। और हज़रत अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 10 साल की उम्र में इस्लाम कबूल करते हैं। इसी तरह कई असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं जो कम उम्री में इस्लाम कबूल करते हैं। लेकिन इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, जिसमें कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने फरमाया था कि पाकिस्तान का कानून जो है वो कुरान सुन्ना के ऐन मुताबिक होगा, लेकिन इसी मुल्क की असम्बली में इस्लाम मुखालिफ बिल लाया जा रहा है। और जब एक आशिक़ रसूल वहाँ पर बोलता है कि ये इस्लाम मुखालिफ है और समझाने की कोशिश करता है तो उसका माइक बंद करा दिया जाता है। तो इन चीज़ों पर देखना होगा, और अगर इस पर अमल दरामद ना किया गया तो फिर ये नौजवान जो कर सकते हैं वो करेंगे। फिर ये ना कहिएगा कि ये मुल्क का जो वो सूरत हाल वो ख़राब होती है, चूँकि हम कभी भी ख़राब करने वालों में से ना हैं, ना बदअमनी करना चाहते हैं और ना ही इस चीज़ के हक़ में हैं। लेकिन आपको भी ख्याल रखना होगा, चूँकि दीन इस्लाम में हम किसी किस्म की उस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। बहुत शुक्रिया। अब तक जितनी भी बातें हुई हैं काजी साहब ने भी समझा दिया, आपको सब भाइयों ने बता दिया। लेकिन मैं आपको इतना कहना चाहता हूँ कि ये जो बिल आज हम पेश कर रहे हैं, क्या ये हमारी कुरान से बड़ा है? जब कुरान में अल्लाह ताला ने फरमा दिया ला इकराहा फिद्दीन, के दीन में जबर नहीं, तो हम कौन होते हैं कि इस कानून के बारे में बात करने वाले? जब हमें बता दिया कि इस दीन में कोई बंदा जबरी हम दाखिल नहीं कर सकते, जो करेगा अपने अक्ल व शऊर के मुताबिक इसमें आएगा। क्या हम अपने कायद को बुला देते हैं, जिस कायद ने कहा था आज आप सब आज़ाद हैं अपनी मंदिरों में जाने के लिए, अपनी मस्जिदों में जाने के लिए। जिस कायद से ये पूछा जाता था कि आपका आइन क्या होगा, वो कायद कहा करता था कि मेरा आइन वो है जो आज से 1400 साल पहले आ चुका है इस दुनिया में, हमारा आइन कोई नया नहीं है। जब आप एक हमारी सियासी जमात जिसकी सिंध में हुकूमत है, जो भुट्टा जिंदा के नाम से नारे लगाते हैं, उसी भुट्टो ने 1973 का आइन दिया। उस 1973 के आइन में हमें क्या कहा था? इस मुल्क में कोई आइन कुरान और सुन्नत के मुनाफी नहीं बनेगा। फिर आप ये क्या कर रहे हैं? इसका मतलब है आप अपने बूटों को गलत कह रहे हैं। हमें सोचने की फ़िक्र है कि हम या तौर पे हमें कायदे-आज़म भी गलत हैं, या तौर पे हमारी नाउज़ुबिल्लाह कुरान की वो आयत भी गलत है कि जिसमें कहा गया ला इकराह फी दीन, वो दीन में कोई जबर नहीं है। तो फिर आप कौन होते हैं कि इसमें सब कुछ लाने वाले? तो फिर हमें अपने गौर करना चाहिए, अपने आइन को पढ़ना चाहिए, हमारे कायदे-आज़म के फरमान को पढ़ना चाहिए। वस्सलाम। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर एक इस्लाम मुखालिफ बिल मंजूर कर दिया गया एक सूबाई असम्बली में। तो ये हमें समझने की ज़रूरत है कि ये चाल किसकी है। ये चाल उन हरामज़ादे कादियानियों की है जो हर बार हमारे इस कभी कभी वो नेशनल असम्बली में घुसने की कोशिश करते हैं। उनका मकसद एक है कि मुसलमानों को नीचे लगा के इन पर हुक्मरानी की जाए। आज हम उन हुक्मरानों से पूछना चाहते हैं कि तुमने पाकिस्तान किस लिए हासिल किया था, या तो हमें इस बात का जवाब दो, दिल ते हाथ रख, सच सच दस है मुसलमान दा मतलब क्या, जे इश्क नबी ने सीने विच, वतराज ईमान दा मतलब क्या, वत हिंदुस्तान ठीका से इतने नुकसान दा मतलब क्या, और जिथे पाक नबी दी इज़्ज़त नहीं दस उस पाकिस्तान दा मतलब क्या। नबी की इज़्ज़त तो दूर की बात, तुम पहले इस्लाम की इज़्ज़त तो सीख लो। हमारा इस्लाम वो है जिसमें हज़रत अली 10 साल की उम्र में इस्लाम कबूल करते हैं, हज़रत साद बिन नबी वक़ास छोटी उम्र में इस्लाम कबूल करते हैं, हज़रत मुआज़ छोटी उम्र में इस्लाम कबूल करते हैं। क्या हमारे तो वो सहाबी हैं जो सलमान फ़ारसी छुप छुप के कुरान भी याद कर लेता है और इस्लाम का पैरोकार भी बन जाता है। पाकिस्तान हासिल क्यों किया था, हम हिंदुस्तान से यहाँ पे आए क्यों थे, हमें सबसे पहले इस मकसद को समझने की ज़रूरत है। और हमें चाहिए कि अब हम अपने बच्चों को नज़रियाती सबक पढ़ाना शुरू कर दें कि इकबाल ने यह मुल्क ना अपने आप को या अपनी नस्ल को लैंडलॉर्ड बनाने के लिए किया था, ना कायद-ए-आज़म ने इस मुल्क का असूल अपने प्रोटोकॉल को बढ़ाने के लिए किया था। मैं कभी कभी ये बात कहता होता हूँ कि इकबाल को खाना भी वहाँ पे अच्छा मिल रहा था, कायद-ए-आज़म को भी वहाँ पे खाना अच्छा मिल रहा था। हमने पाकिस्तान का असूल इसलिए किया था कि हम इस पे इस्लामी इक़दार को नाफिज करें और हम इस मुल्क को एक जामा मुल्क बनाएं और इससे हम पूरी दुनिया पे हुक्मरानी करें। और इंशाअल्लाह जब हमारा नौजवान जागेगा तो इंशाअल्लाह जब वो नज़रियाती बन जाएगा तो उस वक्त हमें इस तरह की ना किसी के पैगाम देने की ज़रूरत है, ना हमें छोटे छोटे एहतजाज करने की ज़रूरत है। अब वो दौर आ गया है कि हमें जागना पड़ेगा। अपनी मिल्लत पर क़यास अक़वाम मग़रिब से न कर, ख़ास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी, उनकी जमीयत का है मुल्क नसब पर इन्हिसार, क़ुव्वत मज़हब से मुस्तहकम इस्लाम मुखालिफ बिल नामंजूर नामंजूर, इस्लाम मुखालिफ बिल नामंजूर इस्लाम मुखालिफ बिल नामंजूर इस्लाम मुखालिफ बिल नामंजूर। ठीक है जी।
इस्लाम मुखालिफ जो बिल पेश किया गया उसकी नामंजूरी के वजह से आपके क्या मुतालबात हैं? देखें, उसकी मंजूरी हुई है और हम ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि वो नामंजूर है। हमें मुख्तसर सा मैं मुद्दा वक्त नहीं है तो कहूँगा कि ना यार कि सजदा खालिक को इबलीस से याराना भी, ये तो बता तू किससे हशर में इस अकीदत का सिला मांगेगा, किससे आप अकीदत का सिला मांगेंगे? आप यहाँ तो नमाज़ें पढ़ते हैं, यहाँ तो आप नारे लगाते हैं ग़ुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, वहाँ पे आप के लबों पर ये मोहर लग जाती है कि जब इस्लाम मुखालिफ जब साजिशें हो रही होती हैं। आप रियासत मदीना के ठेकेदार हैं, क्या आपके होते हुए ऐवानों में ये घटिया बिल पास की वजह क्यों किए जा रहे हैं ये पास? क्या इस्लाम इस चीज़ का कहता है कि 18 साल से पहले आप नहीं अपना इस्लाम कबूल कर सकते? वजह ये तो हम बिल्कुल इस्लाम मुखालिफ बिल नामंजूर सिंपल सवाल है। जितने लोग हैं जो वोट देते हैं वो सवाल करें इनसे कि क्या आप इनको इसलिए असम्बलियों में भेजते हैं कि ये जाकर असम्बलियों में बैठकर आपके वोट लेकर और जब असम्बलियों में बैठते हो इस्लाम खिलाफ ये साजिशें करें? इस चीज़ को ज़रा गौर से जो है आप इस पे गौर करें, क्योंकि अगर आज इस चीज़ को हमने नॉर्मल लिया तो आने वाली नस्लों के लिए हमें एक तारीख फ्यूचर जो है, एक डार्क फ्यूचर हम उनके लिए छोड़ के जा रहे हैं, जिसमें उनको इस्लाम की तालीम नहीं दी जाएगी, जिसमें औलाद जो होती है वो वालिदैन का सदका जारिया होती है। अगर वो आज इनकी साजिशों में आ गई तो फिर ये भूल जाएं कि आप कब्रों में कल पड़े होंगे, जिस तरह आज हमारे परदादा वगैरह पड़े हैं, और उनके लिए कोई दुआ करने वाला नहीं, उन्हें कोई याद करने वाला नहीं। इसी तरह हमें भी भुला दिया जाएगा। अगर चाहते हैं कि कामयाबी हो, और कामयाबी हकीकी आखिरत की है, अगर चाहते हैं कि कामयाबी हो तो फिर अपने हक़ के लिए बोलें, इस्लाम के लिए बोलें। कहीं पे कुछ गलत हो रहा है उसके लिए बोलें और हक़ की आवाज़ उठाएं। जज़ाकल्लाह। तो ये थे कि हमारे जांबाज। अच्छा, ये बात है कि ये ना रिकॉर्ड ये कीजिएगा और ये बाकायदा ये भेजिए आगे कि जब मासूम बच्चियों के साथ रेप होते हैं तो वो बिल सैकड़ों साल लोग वो कोशिश करते हैं कि वो रेपिस्ट को फांसी का जो बिल है वो पास किया जाए, मगर अफसोस के नाम लेवा रियासत मदीना के ठेकेदार, नाम लेवा ये हुक्मरान, इनके सर पे एक कीड़ा तक कहते हैं ना, झूम ही नहीं रेंगनी, तो इनको इतनी सी भी शर्म नहीं आती। जब गुस्ताखे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मुल्क फ्रांस का उसके सफीर के मुल्क बदरी की बात की जाए तो फिर भी हमें शर्म नहीं आती। हम लोगों पर मोहर लगा के बैठ जाते हैं, मगर जब अमेरिका को खुश करना हो, जब अपने वडेरों को खुश करना हो, तो फिर हम वो चंद मिनटों में ऐसे घटिया बिल पास कर देते हैं कि जिनसे एक पूरी उम्मत मुस्लिमा के दिल के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। क्या हम जवाब देंगे रोज़े महशर? जब वो हम उनसे शफाअत का मुतालबा करेंगे अपनी? क्या हम चाहेंगे उनको कि या रसूल अल्लाह, जब आपके दीन पे डाके डाले जा रहे थे तो हम कमजोर बेगैरत होकर चुप होकर बैठ गए। ये आप सबका राइट है कि आप सब लोग इस इंतहाई घटिया अमल, जो इंतहाई घटिया बिल ये पास किया जा रहा है, ये हो चुका है, इसके खिलाफ आप सब लोग मैदान अमल करें। ये सिर्फ 2, 4, 6, 7 लोगों का काम नहीं है, ये उम्मत मुस्लिमा का फर्ज है पूरा। तो खुदारा होश के नाहुन ने हम सुए हश्र चलेंगे शाह अबरार के साथ, काफिला होगा रवां काफिले सालार के साथ। ये तो तैबा की मोहब्बत का असर है, वरना कौन रोता है लिपट कर दरो दीवार के साथ। तो आप सबको जो आप सब आए, आप सबका भी शुक्रिया। और ये पैगाम जो सुने खुदारा सिर्फ सुन के ज़मीरों को जिंदा करें, बल्कि और सुन के इसको आगे भी ना भेजें, ताकि फिल फौर इस घटिया बिल
को रोका जाए और हम लोग वाज़ेह कहते हैं कि इस्लाम मुखालिफ बिल नामंजूर नामंजूर नामंजूर। जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। इस्लाम मुखालिफ बिल नामंजूर 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 नामंजूर। इस्लाम मुखालिफ बिल नामंजूर। इस्लाम मुखालिफ बिल इस्लाम मुखालिफ बिल इस्लाम मुखालिफ बिल इस्लाम मुखालिफ बिल। रियासत मदीना के ठेकेदारों, इस्लाम मुखालिफ बिल इस्लाम मुखालिफ बिल